चलिए, सो 12th फिजिक्स, ठीक है, का लेक्चर रेजिस्टेंस वाला चल रहा है। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टर। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। अब ये आपका लेक्चर ऐसे कैसे, मतलब कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस क्या है? पहली बात तो कार्बन रेजिस्टेंस है, मेड ऑफ कार्बन है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कार्बन से बनाया ही जाता है बच्चों। सबसे पहली बात है, ये इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब कार्बन बहुत ज्यादा मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो ग्रेफाइट है, आपके पेंसिल बन जाती है, 5-6 रुपए में इतना कार्बन मिल जाता है वहां। तो ऐसे में कार्बन के रेजिस्टेंसेस को बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कॉम्पैक्ट इन साइज बनता है बच्चों, कॉम्पैक्ट साइज होता है। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। कम पैसा है, साइज कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट साइज का मतलब है कि ये जो है वो छोटा सा रजिस्टर भी हमारे लिए बड़ा काम कर सकता है। एंड मोस्टली दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मोस्टली दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये तो एक ये बात बन गई। अब इसमें कलर कोड का क्या मायने है? देखो बच्चों, इसका कॉम्पैक्ट साइज है पहली बात। तो इस पे हम जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो प्रिंट करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर प्रिंट कर भी ले तो पढ़नी डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए एक कलर कोड को डिजाइन किया गया, ठीक है। तो कलर कोड जो डिजाइन किया गया सो दैट कि हम वहां 4 लाइंस ऑफ कलर की लगा सकें, जहां से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकें। तो ये मान लीजिए आपके पास है रेजिस्टेंस सिलिंड्रिकल सा होता है बच्चों, ऐसे छोटा सा। आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, ऐसे छोटा सा एक रेजिस्टेंस ऐसे। ये भी बड़ा बन गया, इससे भी छोटे होते हैं वो, इतने से होते हैं बच्चों। अगर ये आपको दिख रहा है तो इतने से होते हैं, ठीक है। छोटे 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 इतना भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगे होते हैं, आप देखोगे, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो हम ये ऐसे बना लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास बन गया ऐसा। तो ये ऐसे से एक रेजिस्टेंस को बन जाएगा। ये मान लीजिए ये बन गया अपने पास एक कार्बन का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको ऐसे बनाते हैं, हम डार्क नहीं करते। और एक बात, अभी आप बोलोगे कि बार बार सर बना रहे हो मंडी रात से, तो चले ठीक है। अब ये देख लेते हैं, ये हड्डी टाइप बना, ठीक है। तो ऐसा एक रजिस्टर हमारे पास कार्बन का होता है। यहाँ 1 2 3 कलर रिंग्स लगाए जाते हैं बच्चों। सॉरी फॉर दैट, 1 2 3 कलर रिंग्स होते हैं, कलर रिंग। और एक यहाँ थोड़ा दूर लगाया जाता है राइट एंड पे। ये लेफ्ट एंड पे 3 कलर्स लगाए जाते हैं, 3 कलर रिंग होते हैं। और ये एक और होता है 1 कलर रिंग एट राइट साइड पे होता है ये। अब इन 4 कलर रिंग्स का एक मायने है, ठीक है। वो मायने जो है वो हम समझेंगे। तो कलर कोड ऑफ कार्बन जो है वो इसलिए किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये कॉम्पैक्ट सर्किट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत यूज होता है। इनएक्सपेंसिव है, एक तरह का रजिस्टर है, सस्ता रजिस्टर मिल जाता है, और ये काम हमारे लिए बढ़िया से कर देता है, ठीक है। बस यही है इसमें, और तो कुछ है नहीं है। बट इसका जो कलर कोड है उसको समझते हैं बच्चों। तो वो एक हम पूरी प्रॉपर सी डायग्राम जो है इसका कलर का चार्ट है वो बना लेते हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ये बन गया, एक तो आ गया ये पहले कलर का बैंड आपका, ठीक है। तो ये आ गया आपका कलर का बैंड, ये वाला। और फिर आ गया ये आपका सिंबल आ गया कलर का। और यहाँ से 3 जो हैं वो लाइंस लगेंगी नंबर वाली, ये मल्टीप्लायर लाइन है। और ये है हमारी आगे, तो ये तो है कलर, उसका सिंबल, ठीक है। सिंबल लेटर नंबर, और ये पहला पहला रिंग नंबर आ गया, नंबर मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर।
और फिर ये आ गया आपके पास, चलिए ऐसे इसको लिख लेते हैं, ये आ गया मल्टीप्लाई, और ये आ गई टॉलरेंस। अभी बताता हूँ सारा कुछ, टॉलरेंस और ये वो। तो ब्लैक कलर हो सकता है, उसके लिए बी लिखेंगे आप, फिर ब्राउन हो सकता है आपको, उसके लिए भी बी लिखेंगे, रेड, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, कलर का बनाया हुआ है। तो रेड है, मतलब सीक्वेंस में ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसे आएगा, बस ये एक कलर का सीक्वेंस है, आपको कोड बना के रखा है, सॉरी फॉर दैट, कोड बना रखा है। और येलो है, ये वाई आ जाएगा, फिर ग्रीन आ गया आपका, जी आ जाएगा, ब्लू, तो ब्लू में आपके पास बी, और देन फिर कम्स वायलेट, तो ये वी, देन ग्रे, तो ये आ गया आपके पास जी, और ये आ गया फिर वाइट, तो वाइट में क्या आ गया, डब्ल्यू। नंबर सर इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मल्टीप्लायर सर 10⁻0। मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ बच्चों, ये कोड बन जाए फिर आपको ये समझ लग जाएगा अच्छे से। नहीं, अब ये टॉलरेंस आ गया है बच्चों, टॉलरेंस के लिए हम यहां बनाएंगे गोल्ड, सिल्वर एंड देन नो कलर, नो कलर। अब गोल्ड के लिए टॉलरेंस है अपने पास 5%, ये आती है 10%, सिल्वर के साथ ये आती है 20%, ये आ गया। चलिए अब पता लग गया, ठीक है, ये है कलर कोड। अब मान लीजिए आपके पास एक कार्बन का रजिस्टर है ऐसे, ये कार्बन का रजिस्टर है, थोड़ा सा सिंपल सा होता है, वो बन ही जाता है मेरे से। तो पहली 3 लाइन जो है यहाँ लगेगी, एक लाइन यहाँ। अब मैं आपको लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं, गोल्ड लाइन की लगाई है मैंने, गोल्ड कलर की लाइन है, और ये पहली लाइन जो है वो मैंने ग्रीन लगा रखी है, फिर मैंने येलो लाइन लगा रखी है, और फिर मैंने रेड लगाई है। तो 4 कलर्स से मैं रेजिस्टेंस को फाइंड करूंगा, ठीक है। तो पहले ग्रीन, ग्रीन का नंबर आएगा 5। पहले जो 2 कलर हैं वो पहले 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स बनेंगे, पहले वाले 5, फिर येलो 4, तो ये बन गया 54 इनटू, ये मल्टीप्लायर, थर्ड लाइन जो होती है वो मल्टीप्लायर, थर्ड इज मल्टीप्लायर, ठीक है। ये टॉलरेंस लाइन बोलते हैं हम इसको, ये टॉलरेंस लाइन है, और ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट 2 फिगर्स। तो पहले 2 फिगर्स बन गए 54। अब रेड, रेड के साथ आएगा ये 10⁻², तो बेसिकली ये 5400 ओम रेजिस्टेंस है, 5400 है, 54 इंटू 10⁻² प्लस माइनस मल्टीप्लायर हो गया टॉलरेंस गोल्ड 5%। अब इसका क्या मतलब, ये 5% इससे कम भी हो सकता है, 5% इससे ज्यादा भी हो सकता है, उस रेंज में ये रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, ये इसकी टॉलरेंस है। इससे कम पे भी चलेगा, इससे ज्यादा पे भी जा पाएगा 5% पे, तब तक ये आपको संभालता रहेगा सारा कुछ। तो ये 5400 का है, साइज बड़ा कॉम्पैक्ट है, साइज कॉम्पैक्ट होता है, 5400 आ गया आपके पास। इसका रेजिस्टेंस इतना आता है बच्चों, 150 500 400 ऐसे होगा। तो ये है कार्बन का कलर कोड का एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आपके पास, ये पता चला आपको भी, ठीक है। तो ये ऐसे क्या करते हैं हम, पहले 4 लाइंस लगाते हैं। अब यहाँ अगर नो कलर हो, देखिए मान लीजिए एक हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं, ये अब यहाँ 3 तो लाइन लगी, यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है, और मान लीजिए ये लाइन है ब्लू, ये ब्लैक और ये ग्रीन, तो यहाँ कोई लाइन नहीं है। ब्लू, ब्लू के लिए आपके पास कलर होगा, ये पॉइंट आएगा 6, पहली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो ब्लैक, ब्लैक का 0 इनटू, ये मल्टीप्लायर है, थर्ड लाइन ग्रे है, तो ग्रे मल्टीप्लायर है, तो 10⁻8 होगा, 60 इंटू 10⁻8 ओम्स। अब प्लस माइनस 20%, क्योंकि यहाँ कोई कलर नहीं है, नो कलर मीन्स 20%।
तो ये कार्बन का ऐसा रजिस्टर होते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट साइज है बट ये काम बड़े बड़े कर सकते हैं। ठीक है ये पता चला आपको, ये तो हो गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसका एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो कर लेते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ विल यू रिप्रेजेंट how will you represent a resistance of 3700 ohm plus minus 10% by a color code। ये आ गया। अब ये लिख लीजिए आप ऐसे, ठीक है। ये आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखा है? देखो पहले दो जो है सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तीसरा मल्टीप्लायर होता है, तो ये बन गया। अब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ये है एक छोटा सा रजिस्टर, ये वाला मान लीजिए ये है। अब पहले दो ये रिंग आ जाएंगे, 3 ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर लगा दीजिए आप। 7 वायलेट, ये वायलेट कलर की लाइन कर दीजिए आप, वायलेट कलर का रिंग लगाइए। 10⁻2 मल्टीप्लायर होता है ये तीसरा, ये रेड, तो ये रेड कलर लगा दीजिए आप यहाँ। 10% सिल्वर, तो ये लाइन जो है थर्ड, ये फोर्थ सॉरी सिल्वर लगा दीजिए। ऑरेंज, वायलेट, रेड और सिल्वर कलर लगा दीजिए। अब ये टॉलरेंस इसकी 10%। अब यहाँ आपको फिल्ट्रेशन यूज करनी हो, बहुत प्रिसाइज रेजिस्टेंस में यहाँ जाना हो, वहाँ ये कार्बन कलर कोड नहीं यूज होंगे, या एम्पलीफायर यूज करने हो तो वहाँ ये नहीं यूज होते, ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। इनकी छोटी सी ड्रॉबैक ये है कि ये साउंडिंग होते हैं, थोड़ी नॉइसिंग होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ठीक है। थोड़े नॉइसी रहते हैं ये वाले। तो ये आ गया आपके पास ऐसा एक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोड को समझ लिया। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे, देखिए ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छा है, ये दिल्ली बोर्ड का न्यूमेरिकल है। उन्होंने बोला द सीक्वेंस ऑफ द कलर बैंड इन द टू कार्बन रजिस्टर R1 एंड R2 इज दिस, फाइंड देयर रेशियो। तो क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ colored bands in two carbon resistors R1 and R2 is, तो R1 पहले की है ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ठीक है ये आ गई। और दूसरे की है ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रीन। ये दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन, हमें इसका रेशियो ढूंढना है। तो ये R1 है, ये R2 है, R1 by R2 सीधा ही ले। तो पहले दो कलर है सिग्निफिकेंट, ब्राउन एंड ग्रीन। ब्राउन का तो 1 आ जाएगा, ग्रीन का 5 आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लायर आ गया ब्लू, तो ब्लू का आ गया आपके पास ये 10⁻6। अब देखते जाए प्लस माइनस 20%, क्यों 4 कलर होने चाहिए ना, 3 दिए, इसका मतलब चौथा 9 कलर है, तो 9 कलर के लिए क्या आएगा 20%। नीचे आ गए, तो ये आ गया ऑरेंज, ऑरेंज का 3, ब्लैक का 0, मल्टीप्लायर है ग्रीन, तो ये आ गया 10⁻5 प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रेशो, ठीक है। अब ये देखें, चलिए ये तो बन ही गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया ऊपर 6 है, नीचे 5 है, 20% का, तो रेशो आ गया। अब बच्चों तो क्या आएगा, तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो ये बन गया अपने पास 150 10⁵ प्लस माइनस 20%, तो ये नीचे आ गया 30 10⁵ प्लस माइनस 20%। तो अगर हम इसको तो छोड़ ही दो,
ये तो टॉलरेंस है, इसका कोई रेजिस्टेंस से लेना देना तो होता नहीं है, ये कट गया, ये 5 आ गया, तो R1/R2 इज 5, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इज 5, नो डाउट देयर इज अ ये वाला टॉलरेंस फैक्टर भी है। अगर आपको टॉलरेंस काउंट करनी है तो इसका 20% निकाल के प्लस कर दीजिए, उतना बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसका 20 पर वो बहुत सारा इतना कोई आएगा नहीं है, फैक्टर जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली बोर्ड का ये क्वेश्चन था, ये वाला एक आपके पास कार्बन का कलर कोड हो चुका है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से क्या लिखा, अब यहाँ से एक छोटी सी बात है जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। एंड करने से पहले मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ, वो आपको देखनी है। आपने भी जो क्वेश्चन देख लिया तो मैं यहाँ ये लाइन लिखना चाहता हूँ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो रेंज करती है हमारी, कहां से करती है बच्चों, ये कर रही है किलो ओम से मेगा ओम, किलो ओम से मेगा ओम तक जा रही है। कैसे पता चला मेगा ओम तक, मेगा ओम तक जा रही है, ये देखिए 10⁹, 8, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ये आ गया। एंड परसेंटेज एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड बाय कलर प्रिंटेड देम एंड द कॉम्पैक्ट साइज। तो ये कार्बन का कलर कोड का जो वैल्यूज है ये इतनी बड़ी हो सकती है, ये इसकी एक्यूरेसी है। गोल्ड है तो 5% एक्यूरेसी पे काम करेगा, मतलब जितना आप रेजिस्टेंस बोलोगे उससे 5% कम या ज़्यादा पे काम कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नो कलर है तो ये इसकी बेसिकली एक्यूरेसी डिफाइन करती है। मतलब आप मान के चलने का रेजिस्टेंस इसका है 70 या 700, जैसे ये मान लीजिए, दो पहले ले लिए 12 और मल्टीप्लाई ये ले लिया इंटू 10 और साथ में ले लिया 5%, तो ये बन गया 120। अब इसका 5% निकालते हैं, 5/100, 20 और ये 6, ठीक है। अब इसका 5% आ गया 6, इसका मतलब है इसका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 126 है, मिनिमम है 114 ओम। तो हम ऐसे लिखते हैं 114 ओम से लेके 126 ओम के बीच बीच में ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका मतलब देयर इज अ वेरिएशन ऑफ फैक्टर ऑफ 12 ओम का वेरिएशन हो सकता है। अगर ये इतना वेरिएशन शो कर रहा है मतलब ये इतना कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो हमारी जो रेजिस्टेंसेस की कैलकुलेशंस के हिसाब से होता है वो सर्किट, वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, बट इनको यूज ही वहाँ किया जाता है जहाँ ऐसी गड़बड़ जो है वो मायने नहीं रखती है, और यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हमें, 1%, 2% की एक्यूरेसी या 0.5% की एक्यूरेसी, फिर वहाँ ये यूज नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, कार्बन कलर कोड 5% की एक्यूरेसी के साथ मिनिमम काम कर सकता है। अगर आपको इससे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला रेजिस्टेंस चाहिए, 1% का, 0.5% का, तब कार्बन कलर कोड को भूल जाइए, फिर ये नहीं लगेगा, चाहे इसका साइज कॉम्पैक्ट है तो चाहे आप कोई और अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। और ये देखिए, ये 114 से 120 की फ्लक्चुएशन रेजिस्टेंस को शो कर सकता है। अब ये बना ही ऐसा होता है, बट ये बहुत, जब ये देखें, अब जब इसकी वैल्यू किलो ओम से लेके मेगा ओम तक चल रही है तो फिर इतनी परसेंटेज वेरिएशन जो है 5-10% वेरिएशन मायने भी नहीं रखती होती। तो ये यूज भी वही होते हैं जहाँ ये चीज़ें मायने रखती नहीं है। तो अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, कोई सर्किट ऐसा चाहिए जहाँ फिल्टर करनी हो, फ्रिक्वेंसी फिल्टर हो, ये वो सारा कुछ, तब आप ये यूज नहीं कर सकते। नो डाउट ये इनएक्सपेंसिव है, कॉम्पैक्ट साइज है, और ये टॉलरेंस फैक्टर भी बहुत अच्छा देता है। तो कार्बन कलर कोड जो है बेसिकली इसीलिए किया गया था कि कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से वहाँ लिखा नहीं अच्छे से जाता, तो कलर कोड तैयार कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका एक लेक्चर है, छोटा सा आर्टिकल था पर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सर्किट, इसमें एक छोटी सी और बात रह गई है, इसको याद करने का तरीका जो है वो लिखना मैं भूल गया, तो मैं वो लिख देता हूँ कि बहुत सारी बुक्स में आपके पास लिखा होगा, फिर भी लिख लीजिए। तो ये बनता क्या है बच्चे, B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है,
ग्रेट ब्रिटेन, मान लीजिए कहाँ पहुंच गए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये कलर बन गया। ये पहला कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड ग्रे एंड वाइफ और वाइट। तो यहां से 0 ये 9 तक जाएगा, 10⁻0 से 10⁹ तक जाएगा, फिर ये आ जाएगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये है हमारा, इसको याद करने का तरीका भी है। अब इसको भी याद कर लें, तो ऐसे कलर कोड को याद कर सकते हो। ये बी 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 रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 9, देन 10⁻0 से लेके 9, और नीचे ये टॉटल्स याद कर लीजिए आप। तो न्यूमेरिकल्स भी इसके हो चुके हैं, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पता लग गया आपको। आई होप आप अच्छे से करेंगे, रिवाइज करें और अच्छे से काम करें। चलिए।